आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, प्रश्न हमारे पास। श्री एक्स ए बिंदु से मैराथन दौड़ना शुरू करता है। वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है और बी बिंदु पर पहुंचता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर सी बिंदु पर पहुंचता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दौड़कर डी बिंदु पर पहुंचता है। तब वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर ई बिंदु पर पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़कर एफ बिंदु पर पहुंचता है। फिर से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़कर जी बिंदु पर पहुंचता है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दौड़कर एच बिंदु पर पहुंचता है। बिंदु बी व एच के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पर हमें इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 2 रूट 34 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 2 रूट 43 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 3 रूट 34 किलोमीटर और चौथा विकल्प है रूट 34 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो अक्षीय आकृति बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो अक्षीय आकृति बना ली है। अब देखो, हम यहाँ पर ऊपर की साइड हम मान लेते हैं कि ये दिशा कौन सी है, ये है पूर्वी दिशा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे की साइड यह है पश्चिमी दिशा और इसी प्रकार यहाँ पर है उत्तर दिशा और यहाँ पर दक्षिणी दिशा है। ठीक है, हमने चारों दिशाएं मान ली है। अब देखो, प्रश्न में हमें बोला गया है कि बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। यानी कि बिंदु ए हम मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र पर, बिंदु ए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर और बी बिंदु पर पहुंचता है। तो यहाँ पर उत्तर की ओर दौड़ेगा, तो यहाँ पर माना हमने यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर दौड़ता है वो और बी बिंदु पर पहुंचता है, तो ये बी बिंदु मान लिया हमने। ठीक है, देखो अब यहाँ से बोला गया है कि बी बिंदु से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है बिंदु सी की तरफ। तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा, इसकी दिशा होगी यहाँ पर पूर्व की तरफ होगी और पूर्व की तरफ 6 किलोमीटर दौड़कर ये सी बिंदु पर पहुंचेगा। तो माना हमने ये 6 किलोमीटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सी बिंदु पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर बिंदु सी बना देते हैं और बी और सी के बीच की दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो फिर से वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दौड़ता है बिंदु डी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो दाएं दिशा किधर होगी, इधर होगी, दक्षिण की तरफ। ठीक है, दाएं दौड़कर 8 किलोमीटर दौड़कर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो यहाँ पर माना हमने 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचेगा वो बिंदु डी पर। ठीक है, तो बिंदु सी और डी के बीच की दूरी दी गई है 8 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिंदु ए व बी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से बिंदु सी और इस लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी, वो होगी यहाँ पर 5 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसी प्रकार कुल दूरी बिंदु सी व डी के बीच की 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से इस लाइन से बिंदु डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब बोला गया है कि बिंदु डी से फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु ई पर पहुंचता है। तो यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगा तो उसकी दिशा कौन सी होगी, उसकी दिशा होगी पश्चिमी दिशा। ठीक है, पश्चिमी दिशा में चल के वो बिंदु ई पर पहुंचता है 10 किलोमीटर दूरी पे। तो ये हमने माना कि ये 10 किलोमीटर दूर है बिंदु डी से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पे है बिंदु ई। ठीक है, और बिंदु डी व ई के बीच की कुल दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिंदु बी व सी के बीच की दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर थी। तो बिंदु डी से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये भी होगी 6 किलोमीटर। ठीक है, और बिंदु डी व ई के बीच की कुल दूरी है 10 किलोमीटर। यानी कि जो बिंदु ई से यहाँ लाइन तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी यहाँ पर 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब बोला गया है कि बिंदु ई से फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुंचता है। तो यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगा तो उसकी दिशा होगी उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुंचेगा। तो हमने माना यहाँ पर 6 किलोमीटर हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, यहाँ पर एफ बिंदु है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि हमने यहाँ पर देखा था ऊपर की ओर कि बिंदु डी व लाइन के बीच की दूरी थी 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु ई व लाइन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। और हमें दिया गया है बिंदु ई से 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुंचता है। यानी कि ई व एफ की कुल दूरी है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितनी दूरी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी यहाँ पर 3 किलोमीटर की। ठीक है, अब
बिंदु एफ से फिर से दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़कर बिंदु जी पर पहुंचता है। तो देखो, यहाँ पर, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो ये हो जाए इसकी पूर्वी दिशा, और यहाँ पर बिंदु जी पर पहुंच जाएगा 1 किलोमीटर दूर। तो ये बिंदु जी मान लिया हमने यहाँ पर, कि यहाँ पर जो बिंदु है वो बिंदु जी है। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, ये है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो, अब बोला गया है कि यहाँ से फिर से दाएं मुड़ता है और बिंदु एच पर पहुंचता है 3 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेगा तो उसकी दिशा होगी दक्षिण दिशा, और यहाँ पर पहुंचेगा वो बिंदु एच पर 3 किलोमीटर की दूरी तय करके। अब देखो यहाँ पर एफ और लाइन के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर की। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी कहाँ होगी, यह इसी लाइन पे होगी। तो यहाँ पर होगा बिंदु एच। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु एच पर पहुंचेगा 3 किलोमीटर की दूरी तय करके। अब हमें प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है बिंदु बी व बिंदु एच के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो देखो, हम यहाँ पर बिंदु बी व एच के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, ए व एच की दूरी निकाल लेंगे। तो ए व एच के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर हमने देखा था कि लाइन और बिंदु ई के बीच की दूरी है 4 किलोमीटर। ठीक है, और बिंदु एफ व जी के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ से बिंदु ए से एच के बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ पर 3 किलोमीटर, 4 - 1 यानी कि 3 किलोमीटर। इसी प्रकार ए व बी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से बिंदु बी और बिंदु एच के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, बी व एच के बीच की सीधी दूरी हम निकालेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा यहाँ पर कर्ण। तो बी एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पर ए व एच। ठीक है, तो ए एच का स्क्वायर प्लस ए व बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार यहाँ पर। तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, तो बी एच का मान आ जाएगा यहाँ पर, बी एच बराबर अंडर रूट में ए एच कितना है यहाँ पर, ए व एच के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, ए व बी के बीच की दूरी है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, तो यहाँ पर बी व एच के बीच की दूरी बी एच बराबर आ जाएगी यहाँ पर 34 √34 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी एच के बीच की दूरी ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम विकल्प में देखें तो विकल्प नंबर 4 में हमें √34 किलोमीटर दिया है, तो यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।